नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रमाशंकर द्वारा लिखित कहानी दोस्ती हो तो ऐसी सुनाने जा रही हूँ। यश नाम का एक राजा था। उसके महल के बाग में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ में पहले बहुत मीठे आम लगते थे। राज्य में उससे मीठा अन्य कोई आम का पेड़ नहीं था। राजा को वह पेड़ बहुत पसंद था, किंतु पुराना पेड़ होने के कारण अब उसकी कई शाखाएं सूख गई थीं। फल भी उसमें बस गिनती के ही लगते थे। यह देख राजा ने उस पेड़ की जगह एक दूसरा मीठा आम का पेड़ लगवाने का विचार किया। अपने मंत्री से उन्होंने उस पेड़ को कटवाकर एक दूसरा मीठा आम का पेड़ लगवाने को कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए शिवा नाम के एक लकड़हारे को पेड़ काटने का काम सौंप दिया। शिवा अपने साथ तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर महल के बाग में पेड़ काटने जा पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, अचानक उसकी दृष्टि पेड़ के एक कोटर पर पड़ी। उस कोटर में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ बैठा था। तोते को बच्चे के साथ कोटर में बैठा देखकर लकड़हारा तोते से बोला, हे तोते, तू फौरन अपने बच्चों के साथ इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चला जा, क्योंकि मैं राजा की आज्ञा से इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर तोता बोला, देखो भाई, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊँगा। तुम्हें यह पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रहूँगा। लकड़हारा तोते को नासमझ समझकर समझाते हुए बोला, देखो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर चले जाओ। यह पेड़ अभी कुछ ही देर में कटकर जमीन पर गिर पड़ेगा, जिससे तुम्हें व तुम्हारे बच्चों को गहरी चोट लग सकती है। यहाँ तक कि तुम सबकी मृत्यु भी हो जाने की संभावना है। तोता लकड़हारे के समझाने के बाद भी और पेड़ पर से नहीं गया। वह आराम से अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर बैठा रहा। यह देख लकड़हारे ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तोता अपने कोटर से न हिला तो न हिला। शिवा दयालु व्यक्ति था। वह तोते व उसके मासूम बच्चों की मृत्यु नहीं देखना चाहता था। यह सोचकर वह राजा के पास गया। उसने राजा से सारी बात बता दी। राजा को भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उसने तोते को बाग में चलकर समझाने की बात लकड़हारे से कही। राजा लकड़हारे के साथ बाग में आया। उसने देखा तोता अपने दोनों बच्चों के साथ कोटर में बैठा मिल बांटकर एक फल खा रहा है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह तोते से बोला, हे प्यारे तोते, मैंने इस आम के पेड़ की जगह एक दूसरा आम का पेड़ लगाने की बात सोची है। अतः मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। इसलिए तुम अपने बच्चों के साथ बाग के किसी अन्य पेड़ पर सुरक्षित चले जाओ। तोता राजा की बात पर बोला, हे राजन, मैं इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। भला क्यों? क्या तुम्हें अपनी व अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? राजा तोते से प्रश्न करता हुआ बोला। तोते ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, राजन, हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन जान से बढ़कर हर जीव का एक फर्ज भी होता है। इसलिए मैं अपनी व अपने बच्चों की जान की परवाह न करके अपना फर्ज अदा करने के लिए इस पेड़ से किसी अन्य पेड़ पर नहीं जा रहा हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज प्यारे तोते? जरा अपनी बात को स्पष्ट करके हमें बतलाओ, राजा ने तोते से कहा। तोता राजा को अपनी बात समझाते हुए बोला, राजन, दोस्ती का फर्ज, मैं इस पेड़ पर रहकर
अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ। यह बूढ़ा वृक्ष हमारा सच्चा मित्र है। इससे हमारा नाता बहुत पुराना है। आपको पता नहीं, इस वृक्ष के इसी कोटर में मेरा जन्म हुआ था। इसी की छाया तले रहकर इसका फल फूल खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इससे न जाने कितनी बार आंधी, तूफान और बारिश से मेरी रक्षा की है और मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है तथा आज भी हमें और हमारे बच्चों को इसी कोटर में पाल पोस रहा है। अतः आज जब यह बूढ़ा हो गया है और इस समय संकट के घेरे में खड़ा है, तो मैं इसको ऐसे समय में छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। आपको यदि इस वृक्ष को काटना ही है तो काटिए। मैं अपने जीते जी इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी व मेरे बच्चों की जान ही क्यों न चली जाए। राजा तोते की बातें सुनकर वह उसकी बूढ़े वृक्ष के प्रति सच्ची मित्रता देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तोते को मित्रता का फर्ज अदा करते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तोते से कहा, हे तोते, मैं तेरी मित्रता देखकर बड़ा खुश हुआ। मैं वादा करता हूँ कि इस वृक्ष को आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर राजा ने लकड़हारे को वापस भेज दिया। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।